मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम हाजिर हैं आपको एक नए क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन लिखे हुए एक क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग बनाइएगा। ये पी बाई क्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है हमेशा। इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास, ये इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन दिया है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। बताते हैं कैसे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। इस तरह सेट है x बिलोंग्स टू z, मतलब जितने भी x है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। और सेट ऑफ इंटीजर कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से 12 तक लेके। गिवन बाय रिलेशन क्या है, a और b इस तरह से रिलेटेड है कि a माइनस b का जो डिफरेंस है और उसका मोड लेंगे वो हमेशा क्या होगा, 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 का टेबल लेते हैं, 4 का टेबल जब लेंगे तो वो जितने भी टेबल लेंगे तो 4 से डिवाइड हो रहे कि नहीं। ठीक है, तो दिखाना, अब उसको दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब दिखाना है फाइंड द सेट। अब वो सेट को फाइंड करना है जो वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी मतलब वैसा सेट लेना है जिसमें एक मौजूद हो और इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई करने का मेरा मतलब क्या हो गया कि वहां उसमें जो भी एलिमेंट, उस सेट में जो भी वन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट होंगे, है ना, वो क्या होंगे, एक दूसरे के, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उस सेट का, वन तो दिया हुआ, वन और समथिंग लेंगे और उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। सब्सट्रैक्शन करने के बाद यदि मोड लेंगे, वो यदि 4 का मल्टीपल हो जाता है, 4 का मल्टीपल हो जाता है, तो समझ जाएंगे कि वो इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास है, समझ रहे हो बात को। यानी कहना क्या मेरा मतलब हो गया, वन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच केस का मतलब जो इक्विवेलेंस जो क्लास बनता है उसमें हर एक एलिमेंट जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब होता है कि एक दूसरे एलिमेंट क्या होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मेरा क्या दिया है, वहां जैसे मान लीजिए 1 से लेते, मान लेते हैं 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 1 5 रहे और एक सेट मान लीजिए ऐसे ही आ गया 1 5 और मान लेते हैं आपका आ गया 9। तो यहाँ देखिए 1 और 5 का देखिए, यहाँ दो एलिमेंट उठाइए, इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ दो एलिमेंट उठाइए 1 और 5 का, तो 1 और 1 माइनस 5 लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 5 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसको और 1 माइनस 5 ये रिलेशन ना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का -4 आएगा, -4 का मोड लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 का मल्टीपल यानी 4 से डिवाइड है कि नहीं है। कोई भी इसमें एलिमेंट उठा लीजिए, 1 5 को उठा सकते हैं, 1 9 को उठा लीजिए, ये 4 का देखिए मल्टीपल आएगा। फिर 5 9 को भी उठा सकते हैं आप, जैसा चाहते हो वैसा आप उठा सकते हैं और उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी सारे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस सेट को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है, पहले और इक्विवेलेंस क्लास दिखाने के पहले हमको ये रिलेशन को पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम ऐसे सेट को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे सेट बनाते हैं जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी एलिमेंट और नंबर आएगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, यहां से सेट ले लेते हैं, उस सेट को खोल लेते हैं। सेट मेरा क्या था, x बिलोंग्स टू z और इंप्लाई दैट 0 से लेकर x बिलोंग्स टू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 से 12 तक है। तो इसको खोल लीजिए सेट को, तो कितना मिलेगा, क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, दैट्स इट। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर नहीं दिखेगा तो। ठीक है, अब देखिए पहला हम लोग को दिखाना है, ये सेट को पहला दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। जो रिलेशन दिया पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से घटेंगे और उसका मोड़ लेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले तो देखिए यहाँ 0 को 0 से घटाइए
और उसका मोड लीजिए तो 0 आ रहा है, ये 4 का मल्टीपल है, 0 तो आए भी करेगा सब। और 1 को 1 से खुद से लेते हो, 1 - 1 लेंगे क्या आएगा, और उसका मोड लेंगे तो 0 आएगा, 0 से देखो मतलब सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ जितने भी एलिमेंट है सेट के वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए, हम ऐसे ले जनरल मेथड से, फॉर ऑल ए मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे से बिलोंग के, यानी ए किस तरह रिलेट होंगे, इसको घटाइए, ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब कहने का मतलब ए में ए को घटाइए और उसका मोड लीजिए, कितना आएगा 0, 0 जो 4 का मल्टीपल, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 मतलब डिवाइड करेंगे तो वही आएगा ना, मल्टीपल ऑफ 4। आया कि नहीं, यानी कह सकते हैं जितने भी सेट के एलिमेंट है खुद से रिलेट हो रहे हैं, रिलेट मतलब क्या हो रहा है, खुद से रिलेट हो रहे हैं, यानी उसको घटाने पर क्या दे रहा है 0, 0 जो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग आर इज, ये जो है ये जो रिलेशन था वो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिमेट्री का, बात करते हैं सिमेट्रिक, दूसरा सेकेंड सिमेट्रिक का बात करते हैं। अब क्या करेंगे सिमेट्रिक में कि दो ऐसे ऑर्डर पेयर उठाना है रिलेशन से और है ना, इफ दो ऐसे ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसे उठाना है कि उसका रिवर्स भी क्या हो जाए, उसका उल्टा भी क्या हो जाए, वो भी आर में रहे, वो तो उसी रिलेशन में रहे, ठीक है। मतलब उस रिलेशन से दो कोई ऐसे ऑर्डर पेयर उठाएंगे कि यदि ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए किस तरह, तो ए बी किस तरह होगा, यानी उन दो किस तरह का रिलेशन में होगा, ए बी किस तरह उठाना है कि इन दोनों का माइनस करेंगे, मोड लेंगे, जो आएगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए हम ऐसे लेके बना सकते हैं a माइनस बी, मान लेते हैं यदि ये 4 का मल्टीपल है, यदि ये 4 का मल्टीपल है, n समथिंग, n फॉर इंटीजर, कुछ भी इंटीजर ले लेते हैं, n का इंटीजर है, ठीक है। तो हम यदि इसको घटा देते हैं b माइनस ए, इसका अपोजिट भी ले लेते हैं, तो ये भी तो 4 का ही मल्टीपल होगा, जैसे 8 माइनस 4e, अब घटाएं कितना, 4 का मल्टीपल है कि नहीं। अब जैसे इसी को रिवर्स कर दिए, 4 माइनस 8 कर दिए, तो ये भी तो 4 ही आया, क्योंकि मोड है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मोड लेगा तो फिर पॉजिटिव भी आ जाएगा, और जो 4 आएगा वो 4 का मल्टीपल है। यानी कह सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि बीए भी जो होगा वो रिलेशन आर में होगा, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक भी हो गया, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स किया आर में, तो बी ए भी बिलोंग्स कर गया आर में, तो कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करता है, यदि इफ ए बी, यदि रिलेशन में ए बी भी रहे और एंड बी से रिलेटेड, इस बी से रिलेटेड और कोई अदर रहे सी, तो दिखाना है कि ए सी भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम क्या पहले दिखाते हैं ए बी, ठीक है। तो पहले हम क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अरे हम ए बी दिखाते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो किस तरह रिलेट कर रहा है, दिया हुआ रिलेशन में, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, मोड ए माइनस बी, इस तरह रिलेट करें, इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ए बी माइनस बी, इसका जो मोड आएगा 4 है, मतलब 4 का मल्टीपल n क्या है, समथिंग इंटीजर है, और एंड बीसी भी उसी रिलेशन में आर में, तो ये भी किस तरह होगा, बी माइनस सी मोड होगा, और ये क्या समथिंग ए बी 4 का मल्टीपल है,
ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दे। जब भी मोड को हम यदि हटाते हैं a माइनस बी को, तो क्या हो जाता है, मोड को हटाते हैं प्लस माइनस 4n हो जाएगा। अब इसको भी हटाएंगे तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4n हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब AC दिखाते हैं। AC बिलोंग्स कर रहा है तो AC को क्या देखेंगे, इन दोनों का क्या करते हैं, हम सम कर देते हैं। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो देखिए a माइनस बी, तो यहाँ देखिए क्या है, दोनों का सम कर रहे हैं 4n। देखिए इसमें प्लस माइनस 4n है, इसमें प्लस माइनस 4n, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, प्लस माइनस 4 निकल सकता है, और इन दोनों का सम n प्लस m। अब n प्लस m क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का सम करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो देखिए, तो जो इंटीजर आया वो भी तो 4 का मल्टीपल आ रहा है, यानी n प्लस m जो इंटीजर आ रहा है वो भी तो 4 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कह सकते हैं a माइनस सी जो आ रहा है वो भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अभी प्लस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा, यानी 4n प्लस m। देयरफॉर क्या हो सकता है, AC जो होगा वो भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, यानी AC जो है वो भी रिलेशन R में बिलोंग्स करेगा, यानी वो भी क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। देयरफॉर क्या हो गया, हम मेरा जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी हो गया तो क्या करते हैं, R इज क्या हो जाएगा, R इज क्या हो जाएगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन हम दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिए, सिमेट्रिक भी दिखा दिए, ट्रांजिटिव भी दिखा दिए, तो क्या हो गया, मेरा वो जो रिलेशन दिया होता वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कि कह रहा है कि जो सेट का जो एलिमेंट हो, ऐसा सेट हमको बनाना है कि उसमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उस सेट में क्या एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए क्या था मेरा रिलेशन, a माइनस बी मोड a इज मल्टीपल ऑफ क्या था, मल्टीपल ऑफ 4 था। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इसी से दिखा दिया इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और मेरा सेट क्या था, यहां समझिए, सेट क्या था, सेट ए था, क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक था। ठीक है, अब क्या करना है, एक ऐसा सेट, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस सेट को ऐसे भाग में इसको तोड़ेगा मतलब इसका सबसेट बनाएगा, इसका ऐसा सबसेट बनाएगा जो इस ऐसा सबसेट बनाएगा जिसमें 1 होगा और 1 से रिलेटेड कोई और एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से बनाइए 1 से रिलेटेड कौन कौन हो सकता है, इसको तोड़िए तो क्या हो सकता है, दूसरा कोई सेट बनाते हैं, मान लीजिए A1 सेट बना रहे हैं। ठीक है, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 1 बनाते हैं, ठीक है, 1 बनाते हैं तो 1 से इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करने 1 से रिलेटेड ऐसे बनाएंगे जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 से, जैसे 1 को 5 से लेते हैं तो 1 और 5 ले रहे हैं। ठीक है, 1 और 5 लेंगे तो 1 और 5 क्यों लिए, इन दोनों एलिमेंट लेके 1 और 5, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, -4 आएगा। जब 5 माइनस 1 को घटा तो 4 आएगा, और उसका मोड लेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। और 4 क्या होगा, 4 जो होगा 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 से डिवाइड होगा। अब 4 के 5 के बाद क्या लीजिए, 9 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ 9 ले लेते हैं, यहाँ 9 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 और 9 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 और 9 को घटाएंगे तो कितना, 4 आ जाएगा। अब 4 क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं, चाहे 1 और 9 को उठा लीजिए तो 1 और 9 को उठा लीजिए तो -8 आएगा। -8 का मोड लीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, वो भी 4 का मल्टीपल होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह के एलिमेंट, और उसके बाद क्या ले सकते हैं, 9 के बाद ऐसे लीजिए ताकि वो जो आए उसका जो डिफरेंस आए, और डिफरेंस का जो मोड आए वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 159, उसके बाद कुछ आ रहा है 13 है नहीं, तो यानी 159 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेट भी हम बना सकते हैं, जैसे दूसरा सेट A2 यदि ले लेते हैं,
जीरो से बना सकते हैं, लेकिन कह रहा था वैसा सेट लेना है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी 1 से रिलेटेड। तो 1 से रिलेटेड कौन बना, 1 और 5 है, 1 और 9 है। और देख लीजिए 1 से रिलेटेड 1 5 हो गया, 1 9 हो गया। रिलेटेड करने का मतलब इस इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई, यहाँ कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, 1 और 5 को उठा लीजिए, तो उसका डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस का जो मोड आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 1 और 9 उठा लीजिए तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा, उसका मोड जो आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। चाहे 5 9 को उठा लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस कीजिए और उसका मोड लीजिए, तो क्या आएगा, वो 4 का मल्टीपल आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसा सेट बनाइए जो 1 से रिलेटेड हो। तो 1 से रिलेटेड वाला सेट कौन वाला, ये वाला हो गया। अब इसी तरह का था 0 से रिलेटेड वाला, तो 0 से रिलेटेड कौन कौन बनाते, मतलब ऐसे पहले 0 शुरू करते हैं, 0 से रिलेटेड वाला। तो 0 और कैसा लेते हैं कि दो ऐसे एलिमेंट लेते हैं, दो जितने भी आएंगे इस सेट से, तो 0 ऐसे एलिमेंट लेते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस जो आए और उसका मोड जो आए वो 4 का मल्टीपल, यानी 0 शुरू करते हैं तो 0 और 4 ले सकते हैं, इन दोनों को घटाइए तो कितना आएगा 4 जो मल्टीपल है। फिर 4 के बाद आप ले सकते हैं 8 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं आप, 12 ले सकते हैं, 12 तक ही ले सकते हैं, ठीक है। A2 बना लिया, तो 0 से रिलेटेड वाला 4 आ गया, 4 से रिलेटेड 8 लगा, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए तो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा एनसीईआरटी, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे।